नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ कबल भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी कश्मीर गए हुए थे। और आजकल क्या है, पूरे भारत में तरक्याती मंसूबे उन पर बहुत काम हो रहा है, जिसके लिए हमने आपको अभी बताया भी था, कई प्रोग्राम कर चुके हैं। ख़ास तौर पर जो 1 फरवरी को किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो नया बजट दिया गया है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा, 11 लाख करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। खैर, हम अभी बात कर रहे हैं हम कश्मीर की। तो मोदी साहब गए हुए थे कश्मीर और उन्होंने वहाँ पर 32,000 करोड़ रुपए के नए मंसूबों का ऐलान किया। अब हकीकत ये है जनाब कि 2019 में जब ये सरकार दूसरी मरतबा मुंतखब होके आई, तो उस वक़्त 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने कश्मीर के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 और 35A था, ये दोनों शर्तें भारत सरकार ने हटा दी, क्योंकि इनकी वजह से कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा नहीं हो सका था। कोई आदमी कश्मीर में नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, ज़मीन नहीं खरीद कर सकता था, जैसे वो वहाँ का नहीं हो। लेकिन अब ये जो एनोमली है ये दूर हो गई है और उसके बाद से लगातार तरक्याती मंसूबों की भरमार हो चली है। इस सिलसिले में हम आपको याद दिला दें, पिछले साल यानी 2023 की बात है, जब भारत G20 का सदर था, तो G20 के टूरिज़्म रिप्रेजेंटेटिव्स की जो है उनके वज़रात की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी श्रीनगर में, जिसके लिए पाकिस्तान ने तो धमकियां भी दी थी और उन्होंने कोशिश भी की थी, एक दहशतगर्दाना हमला भी करवाया था राजौरी में। लेकिन उसके बावजूद भारत ने पिछले साल श्रीनगर में वो कॉन्फ्रेंस की, G20 के मुल्कों की, और कामयाबी से की, और जिसके लिए श्रीनगर को ख़ास तौर पर नए सिरे से तामीर करवाया गया और उसके ऊपर 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। तो अभी जो है, अभी मोदी साहब ने ऐलान किया है नए 32,000 करोड़ रुपए के मंसूबे। जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान बना रहा। अब इनमें क्या है, मैं आपको थोड़े में बताता हूँ। भारत के IIT और IIM तो आपने सुने ही होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनकी जो है ब्रांचेस वहाँ पर खोली गई हैं। ये जो है ना, दुनिया के, मैं बोल रहा हूँ दुनिया के, भारत के नहीं, दुनिया के अजीम तरीन जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि इनमें से फारुकुल तहसील होने वाले, जहाँ से जो ग्रेजुएट होके निकलते हैं, वो आगे जाकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं। सुंदर पिचाई सुना होगा, सत्य नादेला आपने सुना होगा, और कई हैं। इंदिरा नूई सुनी होगी, पेप्सिको की हेड थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से मैनेजर थी, MBA किया हुआ था उसने। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन भारत ने
अभी नए बनाने जा रहा है कश्मीर में। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी तरफ से हद तक मकदूर कोशिश करता है कि वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करे, कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले करवाए, जगह जगह पर बम फटे, लोग मरे, जबकि उसके बदले में भारत की पॉलिसी क्या है? कश्मीर की तरक्की कीजिए, कश्मीर के लोगों को रोज़गार दिलाइए। अच्छा, इस सिलसिले में जैसे मैंने आपको बताया कि नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुल रहे हैं, तो इसी तरह वहाँ पर पिछले साल ही मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE, उन्होंने वहाँ की एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, ईमार, उसने ऐलान किया था, उस पर काम शुरू हो चुका है, तकरीबन 1 साल होने को आया है। वो 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं कश्मीर में, श्रीनगर में। तो इसी तरह पाकिस्तान गोली एक्सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान तालीम देता है। ये फ़र्क है दोनों मुल्कों की अप्रोच में। अच्छा, अभी मैं आपको दूसरे भी मंसूबे बता रहा हूँ हिंदुस्तान की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है। कश्मीर में, जम्मू में जो है एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स जैसे दिल्ली में है, ऐसे दूसरे जगहों पर भी हैं भारत में, तो वो जम्मू में ये जो है एक बहुत बड़ा अस्पताल है। ये इसमें 720 बेड हैं, इसके साथ एक मेडिकल कॉलेज भी होगा और इसके ऊपर 1660 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसका संगे बुनियाद रखा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में तैयार हो जाएगा और काम शुरू कर देगा। जम्मू के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि भारत बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा है और इसीलिए इस साल के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए की रकम एलोकेशन की गई है। अच्छा, मैं इस सिलसिले में दूसरा आपको बता दूं कि बनिहाल से लेके संगलदान तक, ये हकीकत में जो है सर्दियों का मौसम आता है ना, तो वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, टेम्परेचर गिर जाता है 0 से 0 से भी बहुत नीचे, और फिर वो जो रोड का रास्ता है श्रीनगर और जम्मू के बीच में वो ब्लॉक हो जाता है। तो भारत सरकार इसके लिए एक रेलवे लाइन बना रही है और इसके लिए चनाब के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची जो है वो एक पुल भी बनाई है जहाँ से ये रेलवे लाइन गुजरती है। तो अभी इसके ऊपर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी 2-3 माह और लगेंगे। उसका जो हिस्सा मुकम्मल हो चुका है वो बनिहाल से लेके संगलदान तक, और ये भी बिजली की गाड़ी जो है डीजल वगैरह नहीं, यानी माहौलियात को आलूदा नहीं करेगी। मोस्ट जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक ट्रेन इज रन ऑन दिस लाइन फ्रॉम बनिहाल टू संगलदान, जिसका भी इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म मोदी ने। और इस तरह जो है लगातार जो है कश्मीर में एक के ऊपर एक जो है नए नए तरक्याती मंसूबों पे काम हो रहा है। और मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मेरे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको ये पता चले कि हम दोनों मुल्कों के जो कि 47 से पहले एक थे, उनकी माइंड सेट में, उनकी ज़हनियत में कितना फ़र्क आ गया है। पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी की ज़ुबान बोलता है और भारत सिर्फ़ और सिर्फ विद्या की, तालीम की ज़ुबान बोलता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने का आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।